हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी कोचिंग क्लास की सर्च में हो तो दोस्तों अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इंडिया के जो सारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लाइक विजन है, मुरनाल आईएएस है, तो ये सारे टॉप इंडिया की जो यूपीएससी कोचिंग क्लासेस हैं उनके एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। आपको बता दूं कि बहुत ही कम फीस लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। तो लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय द 10% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्लस सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों कि आपको देखिए आपका जो भी टारगेट है, इस साल प्रीलिम का टारगेट है या अगले साल का या 2 साल बाद का, उसमें आपको सारे क्रैश कोर्सेज वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। लाइव क्लासेस भी होगा, प्रीलिम प्लस मेंस होगा, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, डेडिकेटेड डॉप क्लियरिंग सेशंस होगा। आपको जो भी डाउट है वो आपको तुरंत आप पूछ सकते हो। 24/7 एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हो। मिशन बैच जो है वो बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। लक्ष्य बैच हिंदी में होने वाला है और एक्सपेडिशन बैच इंग्लिश में होगा। इसके अलावा 6 महीने का बैच जैसे मैंने बताया प्रीलिम को टारगेट करके बनाया गया है, और 1 साल का बैच प्रीलिम कम मेंस सिलेबस कवरेज किया जाएगा, जिसमें स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस होगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज होगा विद इवैल्यूएशन। 2 साल में भी सेम चीज़ होगा। उसके बाद इसके अलावा अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए लाया है हर हफ्ता क्विज कॉम्पिटिशन, जिसमें अगर आप फर्स्ट टॉप 100 आते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्राइज एज अ गिफ्ट मिलेगा, जो कि हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। सो फ्रेंड्स, ओनली कुछ ही दिन रह गए हैं, 10% डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो ये कोड डालिए MIYT10, उसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, अगर उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो ये पेज आपको ओपन होगा, जहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कम से कम 6 महीने की 40,500 रुपये है, लेकिन ये कोड डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल का है 72,000, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद 64,800। 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर द कंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कौन कौन में है चैप्टर में आता है। लाइक फर्स्ट वन इज डीपीएसपी, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड फंडामेंटल राइट्स। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है, फंडामेंटल राइट में भी आता है। इसका आंसर है बी। Look at the provisions. The Constitution of India is not an inert but a living document. Is not an inert but a living document which evolves and grows with time. The specific provisions on environment protection in the Constitution are also a result of the evolving nature and growth of potential of the fundamental law of the land. Article 51A जो कि fundamental duties हमारी, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. There are total 11 fundamental duties है, 11 fundamental duties है, आपको बाय हार्ट लर्न रहना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें से एक आध तो आने वाली है। आर्टिकल 47 डीपीएसपी का, शैल बी द रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अमंग द प्राइमरी ड्यूटीज एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड द प्रोटेक्शन। 12 क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि सारे 1919, 1909 प्रोविजंस 1773 से लेकर जो प्रोविजन है लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो आप जरूर पढ़िए। द इंडियन फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। The provincial legislature were empowered to enact their own budgets. Yes, both statements are correct. Answer is C. Montague-Chelmsford 1919 Act is implemented by the Montague-Chelmsford reform, also known as the Government of India Act 1919 introduced the first time bicameralism. 1919 ने क्या लाया? Bicameralism in the provinces and direct election in the country. Very important. Direct elections in the country 1919. And the Indian Legislative Council was replaced by bicameralism. Bicameralism अभी बताया था कि 2 हाउसेज रहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेगा। And it separated the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their own budget. And the sources of revenue were divided into 2 categories. 2 सब्जेक्ट था, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। बाकी की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 के स्टेट किस किस चीज़ों को, किस किस बॉडीज़ को कहा जा सकता है। पार्लियामेंट को, लेकिन अगर बहुत से लोग आप इस वीडियो को देख रहे होगी तो बहुत लोग स्टेट की मीनिंग राज्य समझते होगी, नहीं,
द पार्लियामेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। पार्लियामेंट को भी बोलते हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज को भी बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। इवन LIC वगैरह और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडीज को भी स्टेट बोलेगी। तो इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेट में LIC वगैरह भी आ गया, RBI भी आ गया, है ना। जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो पब्लिक अंडरटेकिंग है तो वो भी इसको भी स्टेट बोलेगी। Question number 14, with reference to the preamble, consider the following statement. It states the object which the Constitution seeks to establish and promote. Second, it as the legal interpretation of the Constitution. Yes, preamble एक्चुअल में प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, इट इज़ द प्रीफेस। प्रीफेस हर जब भी आप कोई बुक लेते हो तो इस प्रीफेस रहता है कि बुक में क्या है, वो बुक जो 200 पन्नों की है उसमें क्या रहेगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे का आपने इकोनॉमिक सर्वे जो 300 पन्नों का पेजेस का है, तो प्रीफेस स्टार्टिंग में 1 से 2 पेज का है कि डिटेल दी गई है कि इसमें क्या है। तो यस, द ऑब्जेक्टिव बयान किया गया है प्रीएम्बल में, इज द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट and it also adds the legal interpretation of the constitution. Both the statement are correct. Answer is C. 15 question, the constitution of India can be amended through. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड मतलब कुछ चेंजेस कैसे ला सकते हैं? बाय सिंपल मेजोरिटी स्टेटमेंट फर्स्ट, 2 स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट. यू कैन गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. इट्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. कि आर्टिकल 368 के जरिए ही प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड आल्सो थ्रू द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. अब कौन कौन से प्रोविजन हुआ आप लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक ऑर्डिनरी सिटिंग के जरिए उसको, जैसे आम बिल पास होता है वैसे अब सिंपल मेजोरिटी मतलब एक आम बिल जिस तरीके से पास कर सकते हैं उस तरीके से वो तब्दीली ला सकते हैं. जैसे कि स्टेट वगैरह क्रिएशन करना, स्टेट की बाउंड्री को कम ज़्यादा करना, ये सिंपल मेजोरिटी के जरिए हो सकता है ना. जैसे क्वेश्चन हो सकता है तेलंगाना क्रिएटेड थ्रू द सिंपल मेजोरिटी, है ना. सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, हाउएवर द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज. लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे GST है वो सबके हित में था, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए. लेकिन अगर आप फंडामेंटल, अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट को चेंजेस करना चाहती है, DPSP को चेंज करना चाहती है, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ चाहिए, सेकंड वाला. 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट. सेक्युलर मीन्स, that's why I said read the preamble. Secular means there is a no specific religion. Like our country, 80% people are Hindus, but our country is a secular. Means the equal, there is a no specific religion. First preamble, fundamental rights, DPSP, fundamental duties. ये चारों ने explain किया कि yes, our country must be secular. Its answer is C. The Constitution of India stands for a secular state, hence it doesn't uphold any particular religion. हमारे इधर हमारे कंट्री में एक खास रिलीजन नहीं है. जैसे कि म्यांमार में बुद्धिस्ट रिलीजन है, एक खास रिलीजन है. सऊदी अरेबिया में इस्लाम रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है. तो हमारा कंट्री सेक्युलर है. गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन. Preamble, 42nd Amendment Act 1976 added 3 new words, socialist, secular and integrity to the preamble. ये भी बहुत पूछ सकता है कि 42nd Amendment से कौन से 3 वर्ड शामिल किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, है ना. 14-15 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड टू सेक्युलर कैरेक्टर. फंडामेंटल ड्यूटीज में टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज. के डाइवर्सिटी होते भी हमको यूनिटी मेंटेन रखना है. 17th क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एम्स टू एस्टैब्लिश द supremacy of the constitution, है ना, to uphold the supremacy of the constitution. C is the correct answer. ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, लाइक मैं बताता हूँ कि अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है ना, बाय सिंपल स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ध्यान रखना. तो क्या है इसका आंसर? द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एम्स टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर इज C. The objective of the basic structure to establish the supremacy of the constitution, because हमारा constitution is very supreme है. It means the constitution of India is the superior to everything. सबसे बड़ा constitution हमारे कंट्री में है. Be it executive, legislature और judiciary, यानी executive से legislative और judiciary से भी बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? constitution. Very important.
ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट करेक्ट. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स स्टेट नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी. स्टेटमेंट बी क्या था? एस्टैब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट. नो नो नो, हमारे इधर सवेरियन है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. 18 question and last question of this video. Consider the following statement regarding the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. First statement, it amended the preamble for the first time, है ना. preamble को उसने पहले टाइम अमेंड चेंज किया. Second, it removed the right to property from the fundamental right, and third, it added the fundamental duties under under part 4A of the Constitution. आप देख सकते हो, अगर आपने 42nd अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो. स्टेटमेंट फर्स्ट वन करेक्ट है. प्रीएम्बल फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था और एक ही टाइम अमेंड किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट, द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट. सो स्टेटमेंट So friends, सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट. ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये रिमूव किया गया नॉट बाय 42nd अमेंडमेंट बल्कि 44th. इट वाज रिमूव थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. तो इसका आंसर, अगर आप सेकंड को रिमूव करते हो तो इसका आंसर आता है सी. 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. द राइट टू प्रॉपर्टी from fundamental rights removed by the 44th amendment act. ना दोस्तों, as you know कि दिन बहुत कम बचे हैं, प्रिलिमिनरी के लिए सिर्फ 50 दिन रह गए हैं. फॉर रिविजन इन स्मार्ट वे यू कैन परचेस अवर स्मार्ट पेन ड्रॉ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द यूपीएससी प्रिलिम. बिकॉज एंड ये यूपीएससी इस पेन ड्रॉ को हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है प्रिलिम की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको वेरी लिसिड लैंग्वेज में हर एक स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक सब्जेक्ट of UPSC prelim as per their syllabus, like Indian polity crash course, Indian environment crash course, Indian geography crash course अवेलेबल है. और नियर 1500 MCQ हाई क्वालिटी MCQ हमने बनाए हैं उस पर, वो इस वीडियो में आप देख सकते हो, जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे 3 जून 2018 को. फॉर दिस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 9270241912 और यू कैन कॉल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Have a nice day and subscribe and share our channel Mission IAS, and don't forget to press bell icon because just 50 days remaining. ये 1.5 महीने रह गए हैं. इन 1 से 1.5 महीने में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको यूपीएससी प्रीलिम में, और ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.